बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 14 चल रहा है विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 14.9 विच इज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर आप पिछले यूनिट का जो टॉपिक था कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर आप उसको माइंड में लाओ तो वहां पे हमने दो कम्बिनेशन स्टडी किए थे। एक तो पैरेलल कम्बिनेशन था और दूसरा सीरीज कम्बिनेशन था। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से होगा। वहां हमने सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में डिफरेंट कैपेसिटर्स अटैच किए थे, यहाँ पे हम रेजिस्टर्स अटैच करेंगे। ठीक है, बाकी जो सर्किट होगा वो उसी तरह से ड्रॉ होगा कि सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास ये इस तरह से एक लाइन में रेजिस्टर जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, और पैरेलल कम्बिनेशन में आपके पास डिफरेंट पाथ्स होंगे, वहां पे आपके पास जो है ना डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगी। ठीक है, यहाँ पे उधर हमने क्या किया था कि कैपेसिटर्स को अटैच किया था पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन में, यहाँ पे हम रेजिस्टर्स को अटैच कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ वो वाली डायग्राम माइंड में लाओ तो क्या था कि सीरीज कम्बिनेशन में एंड टू एंड कैपेसिटर्स अटैच थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एक रेजिस्टर अटैच होगी, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, जितनी रेजिस्टर्स हमने अटैच करनी होंगी वो हम एक ही लाइन में अटैच करेंगे। जबकि पैरेलल में आपके पास मल्टीपल इस तरह से पार्ट्स बनाए जाएंगे, हर एक पार्ट पे एक एक रेजिस्टर जो है वो अटैच किया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको मतलब ओरली बताऊंगी, आपने इसको खुद से जो है ना थॉरोली स्टडी करना होगा। जो सीरीज कम्बिनेशन होगा वहां पे आपकी जो वोल्टेज होगी, जो मतलब बैटरी जो वोल्टेज अप्लाई कर रही है वो वोल्टेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेट्स सपोज अगर V आपके पास वोल्टेज जा रही है तो आगे 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, तो वो 3 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी। उसका एक पार्ट V1 यहाँ पे आएगा, V2 यहाँ पे आएगा, V3 यहाँ पे आएगा। अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लेकिन करंट जो है वो सेम रहेगा। यानी अगर I यहाँ से करंट जा रहा है तो टोटल करंट I यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, यानी करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वोल्टेज आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उतने पार्ट्स में जितनी रेजिस्टर्स आपके सर्किट में लगी हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ जो है V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या होगा कि V इज इक्वल टू आई आर वन, यानी रेजिस्टेंस वन में जो है जो भी करंट वगैरह है, ठीक है, आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई चूंकि सेम है तीनों में कॉमन ले, अंदर क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो इन जब रेजिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी जिसको हम आर ई सी डिनोट करेंगे। जैसे हमने पीछे तीनों कैपेसिटर्स की जब कैपेसिटेंस को ऐड किया था तो हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आती थी और उसको हम सी इक्विवेलेंस से डिनोट करते थे, आर ई या सी ई सी डिनोट करते थे। तो यहाँ पे इसी तरह से हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को आर ई सी डिनोट करेंगे। तो इन आर वन, आर टू और आर थ्री की जगह आर इक्विवेलेंस पुट करें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर ई आ जाएगी। ठीक है, Thus equation 14.7 becomes IRE। ठीक है, यानी ये जो V की ये वाली वैल्यू है IRE, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। IRE इज इक्वल टू IR1। I जो है वो I से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास R इक्विवेलेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तो 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे, हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो उसकी जब हमने R इक्विवेलेंस फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। लेट्स सपोज n नंबर 10 है तो हम R10 तक कर लेंगे, जो भी n नंबर हुए वहां पे हम उसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 14.4। ये एग्जांपल्स आप लोग अच्छी तरह से करें जो एग्जांपल 14.4 और 14.5 है, क्योंकि इसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। ठीक है, if two resistors of 6 kilo ohm and 4 kilo ohm are connected in series across 10 voltage of battery, then find the following quantities। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिंपली आपके पास 10 किलो ओम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, तो करंट आप कैसे फाइंड करोगे, I इज इक्वल टू V बाय आर ई पुट करके। ठीक है, आर ई क्यों पुट की, क्योंकि हमारे पास करंट तो सेम ही है।
ठीक है। अगर हमारे पास सेम ना होता तो हम I1 फाइंड करने के लिए R1 लगाते, I2 फाइंड करने के लिए R2 लगाते, I3 के लिए हम R3 लगाते। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास I सेम रहता है कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो यहाँ पे हम R इक्विवेलेंस यूज करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास वोल्टेज चूंकि डिफरेंस होती है तो डिफरेंट होती है, हम उसके लिए V1 के लिए R1 अप्लाई करेंगे, V2 के लिए R2 अप्लाई कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स बनाए गए, 3 पाथ्स बनाए हैं। ठीक है। और हर पाथ पे एक जो है वो रेजिस्टर अटैच किया है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये सीरीज के बिल्कुल अपोजिट होगा। वहां पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहां पे करंट सेम रहता था, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जहाँ पे पिछले कॉम्बिनेशन में हमने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था, क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। यहाँ पे I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लेंगे। तो I की जो वैल्यू होती है V बाय R1, V बाय R2 एंड V बाय R3। ठीक है। यहाँ पे आप इसको पुट करें, V सेम है, मैंने आपको बताया ना कि वहां पे करंट सेम था, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगी। V तीनों में सेम आ रहा है, इसको कॉमन करें तो अंदर 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड 1 बाय R3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो ये आपके पास 1 बाय RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दें। अब ये वाली जो I की वैल्यू है ये आप पिछली इस इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पे I की वैल्यू। ठीक है। तो ये V बाय RE, ये V इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास RE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यानी सीरीज में हम सिंपली जो हमें रेजिस्टर्स दिए होंगे उनकी वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम पहले उनका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ रेजिस्टर से n नंबर ऑफ रेजिस्टर हो, तो हम वही पिछले वाला प्रोसीजर अप टू 1 बाय Rn कर लेंगे। एग्जाम्पल 14.5 देखें, आपके पास 2 रेजिस्टर्स गिवन है, बल्कि 3 गिवन है। ठीक है। और वोल्टेज 6 वोल्ट गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो 1 बाय 2, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 इनको एड अप करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने वहां पे सीरीज में जो आपने V के लिए फार्मूला अप्लाई किया था कि R1, R2, R3 यूज किए थे, यहाँ पे आप करंट के लिए यूज करोगे। ठीक है। और वोल्टेज के लिए क्या करोगे कि RE यूज करोगे, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं, ये मैंने पिछले यूनिट में भी आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से स्टडी करना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14.10 विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल्स लॉ। तो इसकी हम पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस due to flow of charges is equal to the product of square of current I, resistance R and time duration T। ठीक है। यानी जो एनर्जी होगी E, यहाँ पे बताया गया consider 2 points with a potential difference of V volts. If 1 coulomb of charge passes between these points, the amount of energy delivered by the charge would be V joule. Hence, when Q coulomb charge flow between these 2 points, then we will get QV joules of energy. If we represent this energy by W, then electrical energy is equal to QV joule। ठीक है। यहाँ पे करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T यूज करेंगे, तो Q की अगर वैल्यू हमने फाइंड करनी है, T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT आ जाएगा। तो यहाँ इस इक्वेशन में आप Q इज इक्वल टू IT पुट करो। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू VI होता है। सो द एनर्जी सप्लाइड बाय द Q चार्ज इन सेकेंड इन T सेकेंड इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VI हो जाएगा। ठीक है। VIT, क्योंकि यहाँ से IT हमने कहाँ पे पुट करना है, इस जगह पे Q की जगह IT पुट करो, तो ये I मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई V आ जाएगा। ठीक है।
This electrical energy can be converted into heat and other forms in the circuit from Ohm's law. V is equal to IR होता है, यहाँ पे आप V is equal to IR पुट करो, ठीक है। IR जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे V is equal to IR भी पुट कर सकते हो और I is equal to V by R भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। जब आप V की जगह IR पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी I स्क्वायर RT, ठीक है। और जब आप I की जगह V by R पुट करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी V स्क्वायर T by R, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जाउल्स लॉ। 14.6 को आपने देख लेना है, ठीक है। इसमें जाउल्स लॉ ही यूज हो रहा है। T गिवन है, V भी गिवन है, ठीक है। सेकंड यानी T2 भी गिवन है। आप इसको कैलकुलेट करें, जाउल्स लॉ अप्लाई करें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने इन 2-3 टॉपिक्स को अच्छी तरह से रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर को स्टडी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।